दोस्तों, मेरा नाम शुभंकर मिश्रा है। आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जिसे सुनने के बाद या तो आप पूरी तरह से सहमत होंगे या अंदर तक हिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप वो भारतीय हैं जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता बल्कि बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं देश के साथ। क्योंकि आज का सवाल छोटा नहीं है। सवाल है, क्या अब मोदी जी की हार तय है? क्या अब भारत बोलने लगा है? क्या अब जनता सिर्फ नारे नहीं, नतीजे मांग रही है, जो आज एक आम भारतीय के दिल में उबल रही हैं, मगर जुबान पर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम चुप रहना छोड़ें। अब वक्त है सच को शब्द देने का, बिना डरे, बिना रुके। जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब देश में सिर्फ एक चेहरा नहीं उभरा था, बल्कि एक उम्मीद जगी थी। हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर युवा की आंखों में एक चमक थी कि अब देश बदलेगा। अब देश का प्रधान सेवक आया है। अब कोई घोटाला नहीं होगा, अब भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा, अब विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन 2025 में खड़े होकर जब हम उस सपने को फिर से याद करते हैं, तो लगता है जैसे किसी ने हमसे हमारा भरोसा छीन लिया हो, जैसे उस उम्मीद को हमने किसी छलावे के नाम पर सौंप दिया हो। हमने समझा था कि मोदी जी हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे मुद्दों को आवाज देंगे। लेकिन हुआ क्या? हम नौजवान अब भी बेरोजगार हैं, किसान अब भी कर्ज में डूबा है और गरीब अब भी भूखे पेट सो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये बातें मीडिया दिखाता था, अब सिर्फ छुपाता है। आज अगर कोई सच बोलता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां प्रधानमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता है। क्या ये लोकतंत्र की तस्वीर है या तानाशाही की छाया? हमारे देश में अब सवालों से ज्यादा नारों की अहमियत रह गई है। जय श्री राम, हर हर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। इन नारों के पीछे हमने अपनी भूख, अपना रोजगार, अपनी शिक्षा, अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ खो दिया। मगर अफसोस हमें इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कभी सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अखबार में पढ़ते हैं सरकार ने फिर किसी योजना का नाम बदला। अरे भाई, नाम बदलने से देश नहीं बदलता। देश तब बदलता है जब गांव का किसान चैन की नींद सोए, जब एक विद्यार्थी बिना रिश्वत दिए नौकरी पाए, जब एक मजदूर अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और जब एक महिला रात को बिना डर के सड़क पर चल सके। आज आप देखिए, कितनी योजनाएं आई, कितने ऐलान हुए, कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, लेकिन जमीन पर सन्नाटा है। हर चीज को हिंदू मुसलमान में तोड़ दिया गया। बेरोजगारी, मुसलमानों की साजिश, महंगाई, विपक्ष की अफवाह, न्यायपालिका पर दबाव, एजेंसियों पर नियंत्रण, सब देशद्रोहियों की चाल बताकर दबा तो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कहा गया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनता की सरकार है? और सबसे बड़ा सवाल, हम इतने सालों से सिर्फ सुनते आ रहे हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, मगर क्या ये कोई जवाब है? क्या इसका कोई मतलब है? कभी रेल मंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी शिक्षा मंत्री, कोई बोलता नहीं, बस मोदी जी बोलते हैं। तो क्या देश अब सिर्फ एक व्यक्ति से चल रहा है? क्या भारत अब एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक वन मैन शो बन गया है? और जब कोई इस सिस्टम से सवाल करता है तो उसके पीछे ईडी लग जाती है, सीबीआई लग जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी लग जाती है। क्या यही भारत का नया मॉडल है? क्या हम इतनी बड़ी आबादी सिर्फ एक नेता के नाम पर अपनी आत्मा गिरवी रख चुके हैं? अब जनता जाग रही है। अब वो सिर्फ मंदिर और धर्म की बातों में नहीं उलझ रही। अब जनता ये पूछ रही है कि क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं और क्या गांवों में पानी और बिजली पहुंच रही है? क्या युवाओं को सम्मान के साथ नौकरी मिल रही है? और जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो फिर वही सवाल उठता है, क्या अब मोदी जी की हार तय है? और मैं कहता हूं, अगर जनता वाकई जाग गई है, अगर लोग वाकई मुद्दों पर वोट करने लगे हैं, अगर वोट अब जाति, धर्म और भावनाओं से नहीं बल्कि नीति, नियत और नतीजों पर डाला जाएगा, तो हां, इस बार हार मुमकिन है। क्योंकि देश की जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता। देश अब थक चुका है नफरतों से, भाषणों से और जुमलों से। देश अब शांति चाहता है, समानता चाहता है और सच में विकास चाहता है। देश अब सिर्फ 56 इंच नहीं बल्कि दिल और दिमाग से काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहता है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आप अगली बार भी सिर्फ
एक नाम के पीछे चलेंगे या उस व्यक्ति को चुनेंगे जो आपके जीवन को वास्तव में बेहतर बना सके? मैं था शुभंकर मिश्रा। जब सियासत की सबसे बड़ी हवेली का दरवाजा पलटा, जब दशकों से चले आ रहे नारे, प्रचार और सत्ता का गुरूर एक आम वोटर की उंगली ने तोड़ दिया, 2026 का चुनाव आया और भारत ने वो कर दिखाया जो पहले सिर्फ कल्पनाओं में था। नतीजे आए तो स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन बार बार चमक रही थी, मोदी हार गए हैं। यह कोई मामूली हार नहीं थी, यह सत्ता से मोहभंग की हार थी। यह उस अहंकार की हार थी जो सोचता था कि बिना जवाब दिए भी सत्ता बरकरार रह सकती है। यह उस चुप्पी की हार थी जो हर सवाल को सिर्फ देशद्रोह से जवाब देती थी। यह उस थकान की हार थी जो हर आम भारतीय की आंखों में पल रही थी। और उधर एक चेहरा जिसकी अक्सर लोग हंसी उड़ाते थे, जिसे पप्पू कहकर टाल दिया गया, जिसे हर बार कमजोर, अनाड़ी और असमर्थ कहा गया, आज वही देश का प्रधानमंत्री बन गया।